केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता को टॉर्चर कर रही है। नहीं, बिल्कुल टॉर्चर कर रही है। पानी के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोई भी विकास के मुद्दे की बात करते हैं, बोलते हैं बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं। पहले एमसीडी में बोलते थे कि एमसीडी हमको लेके आओ, हम दिल्ली को क्लीन करेंगे। एमसीडी में भी आ गए, स्थिति वही की वही। पहली बरसात में पूरा दिल्ली लबालब पानी से भर गया, लोगों को कितनी परेशानियां हुई। अब कहते हैं, पहले तो बोलते थे कि भाई लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे दिल्ली को। 10 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार है केजरीवाल जी की, वो एक पानी की जो व्यवस्था है वो तक नहीं कर पाए। जो पानी सबसे मेन होता है जनजीवन के लिए, वो पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पाए पूरी दिल्ली के अंदर। वो लंदन पेरिस क्या बनाएंगे दिल्ली को। जी सर, यमुना आज इतनी पोल्यूशन से भरी हुई है, क्या लगता है दिल्ली के अंदर एक तो एयर पोल्यूशन, ऊपर से वाटर पोल्यूशन भी चल रहा है, दिल्ली की जनता जो आज दुख झेल रही है उसकी जिम्मेदार क्या दिल्ली की सरकार है? बिल्कुल है। जब केजरीवाल जी सरकार में आए थे, उन्होंने बोला था कि हम यमुना को क्लीन करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। आज 10 साल हो गए, आज भी स्थिति वही की वही है, बनी हुई। क्या लगता है सर, दिल्ली को फिर से देश की राजधानी, वैसे तो अभी भी राजधानी ही है, पर राजधानी के जो आज हालात हैं उन्हें सुधारने का काम कौन कर सकता है? देखो, केजरीवाल जी तो कर नहीं पाएंगे, फिलहाल जेल में हैं, क्योंकि घोटालों के उन पे आरोप लगे हुए हैं। शराब घोटाला किया है दिल्ली के अंदर, और भी पीडब्ल्यूडी का घोटाला चल रहा है, अभी उसकी जांच हो रही है, ठीक है ना। तो वो तो कर नहीं पाएंगे। अगर 6 महीने से वो अभी तक जेल में हैं, तो दिल्ली को संभालने वाला चाहिए। अगर उनको लाके कोई फायदा तो है नहीं दिल्ली वालों को, क्योंकि वो कोई भी काम करते नहीं है, और आरोप लगाते थे केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार वाले काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सरकार केंद्र में है वही यहाँ पे होनी चाहिए, तभी काम तरीके से चल पाएगा डबल इंजन की सरकार के साथ। सर, उसी बीजेपी के नेता जो बंगाल से हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी को सबका साथ सबका विकास बंद करना चाहिए। जो बीजेपी के साथ है, अब बीजेपी उनके साथ है, ये बात सही है? देखो, ऐसा है, अभी मैं बात करता हूँ, अभी यूपी में इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है। वहाँ पे एक ऐसा बूथ था जहाँ पे 2600 वोट थे उस पोलिंग पे, जहाँ पे 550 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ बने लोगों के, वहाँ पे उसको एक भी वोट नहीं मिल पाया है। तो यही है कि फ़ायदा हम भाजपा से ले रहे हैं, भाजपा को फिर भी गाली दे रहे हैं। तो उनका कहना ठीक था, शुभेंदु अधिकारी जी का, कि जो पार्टी को सपोर्ट करे। मान लो लोग 10 साल से सरकार है केंद्र में भाजपा की, तो लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा से बेनिफिट ले रहे हैं, पर उनकी जो मानसिकता है वो वही है जी। सर, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम कुछ नहीं कहना। भाजपा कुछ काम ही नहीं कर रही है? हम तो रहते ही नहीं यहाँ। कुछ नहीं कहते, क्यों नहीं कहेंगे सर? क्योंकि हम यहाँ देश में आज़ादी, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की बिल्कुल नहीं। आज़ादी है। हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया अगर काम किया, तो अयोध्या की सीट क्यों आ रहे हैं, बस। मैं तो अयोध्या की सीट क्यों हारे? देखिए, मैं बताता हूँ, अयोध्या की सीट इसलिए हारे। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल है कि अयोध्या की सीट क्यों हारे? सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, अयोध्या की सीट इसलिए हारे क्योंकि लोगों ने वहाँ पे संविधान का बदलाव कर देगी भाजपा, इस तरह का वहाँ पे लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया, विपक्षी पार्टियों ने, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी, जैसे पारसी जाति का वहाँ पे समुदाय ज़्यादा है, वहाँ का जो कैंडिडेट था वो भी पारसी समाज से था, इसीलिए वहाँ फैजाबाद सीट बोली जाती है। अयोध्या का लोग नाम देते हैं, फैजाबाद सीट है वो, जहाँ पे मोमडन कैलकुलेशन पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी खासी है, और वहाँ पे कुछ दलित वोट जो बीजेपी का था पहले, वो उधर चला गया। इस चक्कर में भाजपा वहाँ आ रही है। ऐसा तो नहीं, मथुरा में कैसे भाजपा जीती है? मथुरा में तो जीती है भाजपा, तो बनाया। यही सवाल बीजेपी का है, यही सवाल बीजेपी का है सर। आप अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज बोलते हैं, यदुवंशी, विपक्ष वाले श्री कृष्ण के वंशज बोलते हैं, तो उन्हीं के इतनी देर से सब लोग यहाँ यही कह रहे हैं। एक ही सवाल है विपक्ष के पास सबसे बड़ा, कि बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी है? बीजेपी अयोध्या से इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ तो देखो, मैंने बोला ना, दोगले लोग होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं बात करूं तो फैजाबाद से बहुत ज़्यादा सीट, ये सारा जो है ऊपर पॉलिटिक्स पार्टी जिनकी जो है, वहाँ की मैं अगर बात करूं, वहाँ पे जो साइकिल की पार्टी आई है, वहाँ पे उन सबका ये षड्यंत्र था बहुत पहले से। कुछ तो हम लोगों में कमी थी, और कुछ जो ये साइकिल वाली पार्टी आई है ना, इन्होंने कुछ ऊपर से जो है अपने जो है भिड़ाए हैं, सारी चीज़ें वो करी हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। और हम सिर्फ लोगों को वहाँ के दोष नहीं दे सकते, कुछ गलती जो है वहाँ की जो सत्ता जिनकी चली आ रही है, जो साइकिल पार्टी की सत्ता वहाँ चली आ रही है, वहाँ कुछ उनकी भी कमी है। मैम, इनको ना मतलब न्यूज़ का इतना बड़ा कीड़ा है ना, ये लगभग 24/7 मोस्ट ऑफ टाइम मेरे पापा
न्यूज़ देखते रहते हैं, यू नो। और आप मतलब इनसे ना आप कोई पुरानी न्यूज़ हो ना कोई, और जिसका कोई आपको पुराना रिकॉर्ड चाहिए हो, यू नो, कि कभी कांग्रेस के टाइम में कुछ हुआ था या बीजेपी टाइम में, मतलब जो भी कुछ हुआ था, राइट, जैसे 1980 में 2000 में, नो, इनको मैम बहुत सारी न्यूज़ पता होती है, उनको एक स्पेसिफिक। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपके बेटे ने ही बताया कि आपको पुरानी सारी खबरें पता ही होती हैं। सर 84 का जो सिखों का नरसंहार हुआ था, उसमें हर बार इल्ज़ाम जो है हिंदुओं पे लगाया जाता है कि हिंदुओं की वजह से सिखों का नरसंहार हुआ है। क्या ये बात सच है? वो तो सारा मतलब ओपन है, उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व थी, क्योंकि राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आपको आप शायद हों कि ना हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स जो थे उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, दे वर इन्वॉल्व, दैट वाज प्रॉपर जेनोसाइड। जो हज़ारों सिख मारे गए, उनको गले में टायर डाल के जलाया गया, उनकी दुकानें लूट ली गई, और दिल्ली को सबसे ज़्यादा इस चीज़ बहुत, तो मतलब आप ये वो सीन तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। वो सब जगह जगह चारों तरफ काले धुएं उठ रहे होते थे, आग लगी होती थी,